यूँ तो देश का सेवा करने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देश का सेवा करने का मौका अगर एक लेफ्टिनेंट अधिकारी बनने के बाद मिल जाए तो क्या ही कहना। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूँ वेद साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ संवाद। और हम आपको आज मिलाएंगे ऐसे ही लेफ्टिनेंट अधिकारी से जो देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है, कबीरधाम जिले के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि उन्होंने ज़िले का नाम साथ ही पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ से सिर्फ मात्र 5 लोगों का ही चयन लेफ्टिनेंट अधिकारी के तौर पे हुआ है। ऐसे हमारे साथ लेफ्टिनेंट अधिकारी चिन्मय ठाकुर जी चर्चा करते हैं किस तरह से दौर रहा और कितना मुश्किल भरा रहा गया, और इतने बड़े पद पर जाके बहुत कम उम्र में ही देश का नाम, ज़िले का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना, साथ ही देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एक अधिकारी बनने के लिए। कैसा महसूस? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लेवल पर मैं पहुंच पाया और ये भी उम्मीद करूंगा कि आगे और भी लोग ऐसा ही कर पाएँ। जी। सबसे पहले आप जब घर पहुँचे, परिवार के लोगों से मिले लेफ्टिनेंट बनने के बाद, लोगों ने आपके पास पहुँचे तो किस तरह से बधाई देने के लिए कितने लोग आए आपके पास, मिले, मुलाकात किए? हमारे यहाँ लोकल लोकल जो फोर्स एकेडमी है, उसके जितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जब हम वापस पहुँचे स्वागत के लिए। देख के बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, उनका उत्साह देख के भी बहुत अच्छा लगा था। बहुत कम उम्र में आप एक अच्छे पद पर गए, देश की सेवा के लिए आप जा रहे हैं। कितना संघर्ष भरा रहा आपका, शुरुआत से लेके अभी तक के कैसा रहा? शुरुआत से तो मैं क्लास 6 से ही सैनिक स्कूल अंबिकापुर में पढ़ा, जो कि मेरे घर वालों से दूर था। हाँ, शुरू में थोड़ी बहुत घर वालों की याद आई, बट मेरा मेन अगर कहूँ स्ट्रगल तो वही था, 1-2 साल जो घर वालों की याद आई। उसके अलावा 6 से 12 मैंने स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद 3 साल एनडीए पुणे में जो है वहाँ, फिर 1 साल आईएमए में रहा, जहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट की और अब यहाँ हूँ। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स रहते हैं, नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं, कितना अलग देख रहे हो आप? क्योंकि एक लेफ्टिनेंट अधिकारी, क्योंकि 21 वर्ष की उम्र में ही एक बड़े पोस्ट में जाना, देश की सेवा के लिए जाना, कितना अलग देख रहे हो? अलग तो बस ये कहूँगा कि एक मौका मिला है। मौका किसी को भी मिल सकता था, किस्मत की बात है कि हाँ मुझे मिला है, तो इस चीज़ में अच्छा करना है, बस वही बात है। यहाँ कोई भी हो सकता है। इतने दिन रहे, इतने दिनों में आपको कितना फैमिली सपोर्ट, मतलब सबसे जो मुख्य चीज़ें हैं किसी भी चीज़ में, अगर कोई भी लेवल में अगर कोई व्यक्ति पहुंच रहा है कोई भी शीर्ष पद पर, तो बिना फैमिली के सपोर्ट के बिना वो संभव नहीं है। कितना सपोर्ट रहा घर? घर से तो हमेशा पूरा सपोर्ट रहा। मैंने जब बोला कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, जनरली घर वालों का होता है कि नहीं मत करना, रिस्की काम है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। पूरा सपोर्ट मिला, चाहे मम्मी पापा हों, दादा दादी भी हमेशा सपोर्ट किए, और मेरी बुआ भी मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, जो पुलिस में है, एएसपी। अभी चर्चा जब हम किए कि जब आपसे बात किए कि फैमिली के बैकग्राउंड में आपका कोई इस आर्मी या फिर पुलिस में कोई नहीं है, तो कैसे, मतलब मूड कैसे बना कि एक बार आर्मी अफसर बन के देश की सेवा करनी? जी, पुलिस में है, गवर्नमेंट जॉब में ही बहुत सारे घर वाले हैं, बट जी आर्मी में कोई नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे मेरे पापा ने मोटिवेट किया। बचपन से मतलब मैं कहानियाँ सुनते आ रहा था, फेमस जो वॉरियर्स थे, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। उसके अलावा मेरे दादाजी थे, उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा मुझे बताया, डिसिप्लिन, वे ऑफ लाइफ आर्मी के बारे में। और साथ ही साथ बच्चों का होता है कि मूवीज़ देखी या फिर वैसा कुछ, उनसे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ है जो करके मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगा, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, देश के लिए भी। देश की सेवा करने के लिए आप तो जा ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डिफ़िकल्ट भी रहेगा, टफ रहेगा, क्योंकि नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की जो टेम्परेचर्स है, वहाँ आप -डिग्री में जाकर वहाँ रहेंगे। लद्दाख इलाका जो है, सियाचिन का इलाका जो है, तो कितना आपके लिए वो गंभीर, आपको मतलब कि कितना आपको वहाँ संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि ठंडे इलाके में रहे नहीं हो, कितना संघर्ष भरा रहेगा? संघर्ष भरा तो रहेगा, लेकिन 3 साल जब हम एनडीए में थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो मैंने पहले भी कई लोगों को ये कहा था कि वहाँ हमें ये बताया जाता था एवरीथिंग इज़ मेंटल। जब तक आप अपने दिमाग पे काबू रखेंगे आप कुछ भी सह सकते हैं, तो वही चीज़ वहाँ भी काम आएगी। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ वो रहेगा। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम वहाँ
आराम से रह सकते हैं। बचपन के जो दोस्त यार रहे होंगे, जब जाने की एक लेफ्टिनेंट आप बन चुके हैं, उसके बाद से आपके जो फ्रेंड सर्कल में रहे, किस तरह से उनको आपके पास रिप्लाई आया, क्या क्या रिप्लाई उन लोग दिए कि आप एक लेफ्टिनेंट बन? मेरे दोस्तों का तो वही रिप्लाई था कि हमें तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ यू। साथ ही साथ सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, सब बहुत ही खुश हैं। लेफ्टिनेंट जो पद है, आप जिस पद पे जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ कार्य रहेगा आपका? आपको जो तैयारियाँ, जिससे पहले जो आपको ट्रेनिंग दिए होंगे, क्या बीच में आपको वेपन्स चलाने का भी ट्रेनिंग दिया होगा? किस तरह से रहा? तैयारी तो हमें वहाँ सब कुछ सिखा देते हैं। हमारा जो फिज़िकल लेवल होता है वो बढ़ा देते हैं, दौड़ना, भागना, खेल कूद। साथ ही साथ लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो हमें सिखाते हैं। हाँ, वेपन्स भी सिखाते हैं, साथ ही साथ टैक्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें पूरी तरह से प्रिपेयर कर देती है हम जहाँ जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। बट फिर भी कुछ चीज़ें होती है जो हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, जो हम करते करते सीखते हैं, तो ज़रूर आगे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप, जितने बड़े आपको जो लेफ्टिनेंट का पद मिला, देश की सेवा में जाएंगे, मुख्य आपको श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये इस चीज़ का श्रेय मैं कभी भी एक इंसान को नहीं दे सकता, बट अगर मैं कहूँ तो मेरी फैमिली, मम्मी पापा, दादा दादी, घर में सब कोई, मेरे दोस्त और जितने भी मेरे आज तक टीचर्स रहे हैं, मैं सबको इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगा। और जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वो भी आर्मी में जाएं, किस तरह से उनको बताना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां वो करें, क्या मेंटलिटी रखें अपने उसमें? पहली चीज़ तो कंटिन्यू कोशिश करते रहना है। अगर एक बार फेलियर हाथ लगे या फिर 2 बार लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो। कंटिन्यू कोशिश करते रहना है, साथ ही साथ पढ़ाई में, खेल कूद में, दौड़ने भागने में, हर चीज़ में ध्यान देना है और हार नहीं मानना है, सबसे बड़ी बात। ये थे लेफ्टिनेंट चिन्मय ठाकुर जी, जिनसे हमने चर्चा की। और अभी के जो न्यू जनरेशन है, उनको साफ तौर पर उनका एक सलाह है कि आप बिल्कुल हार ना मानें, कंटिन्यू चलते रहिए। कंटिन्यू रहने से एक जो मौका है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ बिल्कुल पहुँच पाएंगे। हमारे साथ में उनकी माता जी भी हैं। किस तरह से लग रहा है एक लेफ्टिनेंट अधिकारी, देश की सेवा के लिए आपका बेटा जा रहा है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? मुझे तो बेटा का सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ कि वो जो बचपन से जो चीज़ चाहता था वो आज उसे मिल गया। और ये बहुत ही खुशी का पल है कि उसका सपना पूरा हुआ और वो लेफ्टिनेंट बन गया। हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ पे। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो बहुत किए हैं बचपन से, जो आप बता रहे हैं। बाकी जो बच्चे थे और जो चिन्मय हैं, उनका कैसा था? मतलब कि किस तरह से इनका रहना था? क्या इनको आप जब सोचे होंगे कि मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, उस टाइम पे आपका रिएक्शन कैसा रहा होगा जब पहली बार आपने बोला? इसमें डिसिप्लिन तो पहले से था क्योंकि दादाजी भी इनके ऐसी हैं, पापा भी हैं, तो दोनों का इनमें था, डिसिप्लिन शुरू से चलता था। और जब शुरू में बोला कि मुझे सैनिक स्कूल जाना है, सैनिक स्कूल की बात थी, जब 5th में था, बोले कि मुझे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलाना है, वहाँ जाना है। तो थोड़ी देर के लिए मन में आया कि अकेला अभी छोटा है, वहाँ कैसे रहेगा जाना। तो हम उस समय मतलब मैं तैयार नहीं थी कि उसको भेजना है करके। फिर वो बोलता है कि मम्मी इसका फॉर्म आया है, मुझे भरना है। और इवन उसने बताया कि फॉर्म यहाँ मिल रहा है, यहाँ बुक मिल रहा है, मुझे मंगा दो। फिर लगा कि नहीं, जब उसका इतना मन है तो फिर कराना चाहिए करके फिर हमने उसका सैनिक स्कूल की तैयारी और वो खुद से घर पे ही किया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो 6 से 12 तो सैनिक स्कूल में रहा। फिर और सैनिक स्कूल में जाने का उसका मन जब नर्सरी में था वो, और हम चित्तौड़ गए हुए थे। वहाँ जब वहाँ का सैनिक स्कूल देखा तो उसको देख के उसे लगा कि मुझे भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ना है। तो वहाँ से जाने के बाद उसके मन में था कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना है करके। और फिर उसने सैनिक स्कूल 6 से 12, फिर वहाँ उन्होंने सोचा कि मुझे एनडीए में जाना है और आज उसका सपना पूरा हुआ। किसी भी सक्सेस के पीछे माँ बाप का बड़ा अहम रोल होता है। आप इनकी माँ हैं। जब शुरुआती दौर में जब आप छोड़ने गए होंगे सैनिक स्कूल में, कैसा लग रहा था कि एक एहसास जो माँ और बेटे का बिछड़न का जो एहसास होता है, किस तरह से एहसास उस टाइम पे था?
मतलब साल भर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब भी छोड़ के आती थी या वो घर से जाता था, तो उस समय मतलब उससे तो नहीं, पर मुझे आंसू ज़रूर आ जाते थे। लगता था कि बच्चा इतना डिसिप्लिन, इतना वो है, सुबह से उठना, रात को सोना, लगता था। फिर जब हो गया तो लगा नहीं, वहाँ सही जगह पे है, वो डिसिप्लिन में है, अच्छे से अपना उसका भविष्य बन रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इसलिए अच्छा है। अच्छा, बीच में कभी रोने धोने वाला जो बच्चे जो काम करते हैं कि नहीं मैं यहाँ अब नहीं रहूँगा, मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ एक आध बार कभी किस्सा इनके साथ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहूँगी कि वो तो ट्रेनिंग वहाँ ले रहा था, उसके साथ साथ वो हमको ट्रेन कर रहा था कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा? मैं रह जाऊँगा, मैं जो चाहता हूँ वो कर लूँगा। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो खुश रहा वहाँ, बहुत अच्छे से किया। क्या कहना चाहेंगे चिन्मय को, किस तरह से आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? वो जहाँ भी रहे अपनी मंजिल हासिल करे और खुश रहे, हमेशा खुश रहे। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे यहाँ पे कि बच्चे फैमिली फंक्शन में नहीं आ पाते हैं या नहीं करके, तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि बेटू तुम वहाँ रहोगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं करके। पर वो कहता है क्या हुआ मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आप लोग तो मेरे पास आ सकते हो ना, तो वो सब चीज़ें हो जाता है एडजस्ट वाला। देहरादून में भी इनका जो ट्रेनिंग पीरियड में रहा, जब पीरियड में रहे होंगे देहरादून और कुछ सैनिक स्कूल जब रहे, इनका जो वहाँ जो पढ़ाई जो रहती होंगी, तो कभी तो बोले होंगे कि नहीं पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ इनके तरफ से कुछ रिएक्शन आपको आया? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। वैसा कभी नहीं बोला वो कि ऐसा मैं नहीं है या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं रहा, हमेशा खुश रहा वो। ये थे इनके माता जी। पापा, उनके पापा से भी बात करेंगे जो सबसे मेन जिनका सपोर्ट मिला है, जिनके सपोर्ट के बल पर चिन्मय आज लेफ्टिनेंट बने हैं, उनसे चर्चा करेंगे। कैसे उनके पापा से चर्चा करते हैं, जिनका मेन सपोर्ट कहा जाए, क्योंकि जो किसी के भी बच्चे के भी पिता जो रहते हैं, उनका मेन सपोर्ट रहता है किसी भी चीज़ को, सक्सेस को पाने के लिए। सर, किस तरह से रहा चिन्मय का शुरुआत से, बचपन से अब तक के जो लेफ्टिनेंट बनने का जो दौर रहा, किस तरह से रहा? चिन्मय क्या है कि बचपन से ही सैन्य जीवन में प्रवेश करना चाहता था। मतलब आर्मी का ड्रेस, जो सैनिक स्कूल का ड्रेस पहली बार देखा, उसने तभी तय कर लिया था कि मुझे इस वर्दी में जाना है। और शुरू से उसका एम था, तो निश्चित रूप से उसका एम को जब हमने समझा कि इसी फील्ड में ही वो जाना चाहता है, तो हमने भी उसको मोटिवेट किया कि वो जिस मंजिल को पाना चाहता है वहाँ वो करे। और उसके लिए हमने जो हो सकता था उनने किया। बाकी उसने मंजिलें खुद तय की, और उसको खुद ही अपने लक्ष्य को तय करके उसने उस पाया भी। आप एक खुद गवर्नमेंट जॉब पे हैं, भोरंदर शक्कर कारखाना के आप खुद एक एमडी हैं। कभी लगा नहीं कि एक आर्मी में जाने से बेटर, या फिर कोई नॉर्मल जो अधिकारी होते हैं जो और गवर्नमेंट जॉब्स हैं उस पर ट्राई कर लो, कभी ऐसा कुछ आपने उनको कुछ कहा? हाँ, आपने मैं बिल्कुल सही कहा। मैं एक स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर हूँ, और आर्मी और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में बहुत ही अंतर है। निश्चित रूप से मेरे मन में भी कभी आया कि क्योंकि हम हमारा एक मात्र पुत्र है, तो कभी लगता था कि आर्मी में जाएगा तो वो वहाँ रहेगा, हम यहाँ पे अकेले रहेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट या नहीं, हम खासकर यूपीएससी के बारे में मैं कहता था। लेकिन इसकी पहली प्रायोरिटी थी कि वो एनडीए में ही जाएगा और आर्मी में ही जाएगा। जब ये एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उस समय इसने प्रायोरिटी तय की थी कि सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी में इसने एनडीए का रखा था, सेकंड में यूपीएससी रखा था, फिर थर्ड में आईआईटी वगैरह को रखा था। तो जब एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, उस समय जेई वगैरह का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो इसने उस एग्ज़ाम को भी दिलाया था, तो उसमें निकल भी गया था। तो उसके बाद सेकंड जो एडवांस का एग्ज़ाम देना था, तो उसने उसको दिलाने से मना कर दिया। बोला कि पापा आप, यदि मैं इसको दिलाऊँ और निकल गया तो आप भेज दोगे उसमें, क्योंकि मुझे जाना एनडीए में ही है। तो निश्चित रूप से उसका लक्ष्य जो था वो तय कर लिया था उसने, उसमें ही जाना था, और उसमें वो कभी भटका नहीं। नॉर्मल जैसे कि आप बोले कि यूपीएससी और ट्राई करने के लिए आप उनको सजेस्ट किए होंगे, लेकिन अब एक सक्सेस जो मिल गया है लेफ्टिनेंट बनने के बाद, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से उसका जो पहला लक्ष्य था एनडीए ही था, और उसने उसको पाया, इसलिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एनडीए की भी पासिंग आउट परेड में रहे हैं, और आईएमए की भी पासिंग आउट परेड में रहे हैं। वहाँ का जो माहौल है, हम आर्मी का जो लाइफ है उसको देखें तो हम बहुत ही अच्छा लगा, और हमें
फ़क्र है कि हमारे छत्तीसगढ़ से और हमारे घर से हमारा बच्चा वहाँ पे आर्मी में जा रहा है। जैसे ही पता चला होगा कि आपके बेटा जो है वो एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन चुके हैं, उसके बाद लोगों का रिएक्शन कैसा है आपके पास? कितने कॉल्स आए? लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश किया होगा कि चलो मिल के आते हैं। आपके जो दोस्त यार रहे होंगे, जो पुराने फ्रेंड सर्कल में या फिर गांव में जो रहे होंगे, किस तरह से लोग आपके पास आए? निश्चित रूप से जैसे ही पता चला कि चिन्मय का सिलेक्शन आर्मी में हो गया है और लेफ्टिनेंट में हो गया है, लोगों की प्रतिक्रियाएँ बहुत उत्साहवर्धन किए, लोगों ने बधाइयाँ दी। और आज मतलब चिन्मय हमारे नाम से नहीं, हम चिन्मय के नाम से जाने जाते हैं। ये इससे अधिक खुशी का पल और क्या हो सकता है। और निश्चित तौर पे अगर जो एक पिता हैं, अगर उन बेटे के नाम से जाना जाए और बेटे के नाम से उनको अगर मिलता है, अहमियत मिलता है कि किसी जगह पे, तो एक तौर पे देखा जा सकता है कि एक सक्सेस ही है। और इसमें आपका और उनकी माताजी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। लेकिन फिर भी एक प्रकार से देखेंगे कि आर्मी एक पोस्ट ऐसा पोस्ट है जिसमें देश सेवा में लोग जाते हैं। लेकिन सियाचिन, लद्दाख जैसे वहाँ जाके इलाके में, जो ठंड का इलाका है, वहाँ जाके अपनी ट्रेनिंग वहाँ पे अपना समय देंगे, तो कभी लगा नहीं क्या कि हमसे बहुत दूर जाके रहेंगे, तो ना करा के उसको नॉर्मल किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उसने आर्मी में जाने का लक्ष्य तय कर लिया है, तो आर्मी, इंडियन आर्मी ऐसी है कि हर जगह अपनी सेवा देती है और बेहतरीन तरीके से देती है। और आज के समय में समूचे वर्ल्ड में इंडियन आर्मी का अपना अलग ही नाम है। और जब इंडियन आर्मी का नाम है तो अपने जवानों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए भी वही बेहतरीन सुख सुविधाएं देती हैं। और वो जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो काम कर सकती है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बच्चा वहाँ जाके अच्छे से रहेगा और अच्छे से देश के प्रति अपनी सेवा देगा। नॉर्मल जो माँ बाप हैं, जो सोच रहे होंगे कि नहीं अपने बेटों को आर्मी में हम नहीं भेजेंगे, लेकिन आप लोग उनको क्या राय देना चाहेंगे? आप क्या राय देना चाहेंगे? आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, आप ही बता, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बेटे के दुख दर्द को ज़्यादा समझ पाती हैं। तो क्या राय देना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे करना चाहते हैं और वो जाना चाहते हैं वहाँ, तो उसे ना रोका जाए, क्योंकि वहाँ जाके ही बच्चा खुश रहेगा और ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। जिसमें देश सेवा भक्ति है, देशभक्ति सेवा है, वो वहाँ बहुत अच्छे से कर पाएगा, इसलिए करने देना चाहिए। आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, आर्मी के प्रति हमारे छत्तीसगढ़ में चूँकि हमारे प्रतिनिधित्व तो कम है आर्मी में, इसलिए छत्तीसगढ़ में ये ज़रूर है कि हम जानकारी नहीं रहने से ऐसा लगता है कि आर्मी में बहुत जीवन कठिन है, वहाँ कैसे रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। हर माँ बाप को यदि आर्मी में बच्चा जाना चाहता है, और तो ये बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित सेवा है और गौरवपूर्ण सेवा है। इससे अच्छी सेवा शायद ही कोई हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि कोई बच्चा मेंटली तैयार है जाने के लिए, तो उसको ज़रूर भेजना चाहिए। जो देश सेवा है निश्चित तौर पर एक बड़ी सेवा है, और देश सेवा में जाने के लिए लोग तरसते हैं। और देश की सेवा करने का अगर मौका किसी को मिल जाए तो क्यों ही चूक करे। ऐसा ही लेफ्टिनेंट ऑफिसर जो है चिन्मय, उन्होंने कर दिखाया, ज़िले का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। साथ ही हमको भी गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे इलाके से कोई अगर एक लेफ्टिनेंट पद पे कोई जाए और वहाँ पे अपनी सेवा दे, तो निश्चित तौर पर एक सम्मान की बात है। आगे भी उनका उज्जवल भविष्य रहे, देश की सेवा वो ऐसी करते रहें। धन्यवाद। देखते रहिए छत्तीसगढ़ संवाद।